क्या फोटोशॉप देखते ही तुम्हें भी लगता है इतने सारे टूल्स हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ? क्या तुम भी ट्यूटोरियल्स और शॉर्ट्स देखकर पजल हो जाते हो? तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। हाय, आई एम तमाशा, ग्राफिक डिजाइनर, और आज मैं तुम्हें फोटोशॉप के वो इम्पोर्टेंट टूल्स और बेसिक्स सिखाऊंगी जो एक बिगिनर डिजाइनर को सीखना जरूरी है। फोटोशॉप सीखना एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हें शुरू में सारे टूल्स सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले बेसिक्स समझो, फिर डिजाइन कॉपी करके प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे बाकी टूल्स भी सीख जाओगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हारे फोटोशॉप का कंफ्यूजन कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं। तो मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, मैनेज कर लेना। पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही हमारे पास ऐसे एक सर्फेस आ जाएगा और हमें क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद हम देखने को मिलेगा कि यहाँ बहुत सारे कस्टम शीट्स ऑलरेडी मौजूद है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, और यहाँ आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हाइट और विथ हिसाब से करके। विथ, चौड़ाई, हाइट, लंबाई, ऐसे नाप के आप खुद की कस्टमाइजेशन बना सकते हो। कस्टमाइज सीट मैंने पहले से ही एक किया हुआ है, तो मैंने बस क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। ओपन करते ही हमारे सामने ऐसा एक सर्विस आ जाएगा, और पहले ही हम सिर्फ, डरना नहीं है, इतने सारे जो टूल्स हैं हम नहीं सीखेंगे सब। पहले हम सीखेंगे ये पहला वाला मूव टूल। मूव टूल क्या काम करता है? किसी भी चीज को मूव करना। मूव टूल मतलब मूव करना। लाइक आई मेड अ सर्कल फिल विद अ कलर लाइक दिस, एंड देन मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा मूव होके यहाँ पर आ जाए, कि थोड़ा मूव टूल लिया और ये ऐसे मूव कर दिया। बेसिकली ये होता है मूव टूल का काम। अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा छोटा बड़ा हो, तो आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल चाहिए। लाइक प्रेस करना कंट्रोल की प्रेस करके आप ऐसे खींचोगे तो ये छोटा या बड़ा होगा। शिफ्ट दबाकर अगर खींचोगे तो ये ऐसे इंडिविजुअली साइज छोटा बड़ा होगा, लाइक दिस। बस एंटर प्रेस कर देना, हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल। क्या काम करता है? एक अगर पर्टिकुलर जगह आप सिलेक्ट करते हो इस शीट में, यही जगह, इस पर्टिकुलर शीट में बस यही जगह सिलेक्टेड है, और हम एक ब्रश टूल लेके एक कलर पिक करके यहाँ से ये कलर कर सकते हैं ऐसे। सिर्फ यही जगह कलर होगा, बाकी शीट पर कलर नहीं होगा। सिलेक्शन टूल पे सिलेक्शन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल, ये बहुत काम की चीज होती है। लाइक कंट्रोल ओ, एंड मैंने एक इमेज सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और मैं चाहती हूँ ये जो लीफ है यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाए। सिर्फ मैं इसके अराउंड एक बॉक्स बनाऊंगा और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके देगा इस लीफ को। इसे हम मूव कैसे कर सकते हैं? मूव टूल लेंगे और मूव कर देंगे ऐसे। ऐसे मूव करना है, इस पर आना है, और यहाँ आके छोड़ देना है, हो जाएगा। ओके। और क्विक सिलेक्शन टूल का काम क्या है? क्विक सिलेक्शन टूल का काम बस यही है कि पर्टिकुलर आप जिस भी जगह को चाहो सिलेक्ट करके ऐसे कर सकते हो। बस जहाँ जाओ आप वही जगह सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर कहीं पे भी सिलेक्शन आपको इरेज करना है तो आप सिंपली ऑल्ट करके ऐसे खींचोगे या ड्रैग करोगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ से सिलेक्शन रिमूव होता जाएगा। ऑटोमेटिकली ऐसे सिलेक्शन रिमूव होता जाएगा। बस यही काम है। अब हम आ जाते हैं ऐसे लाइक क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या काम करता है? क्रॉप टूल का काम बस यही है कि कोई भी फोटो को हम ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप किया, एंटर प्रेस किया, हो जाएगा, और कुछ नहीं। बस आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है? किसी भी जगह का पर्टिकुलर आपको कोई भी कलर चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे होल्ड करके ड्रैग करना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे यहाँ पे।
लाइक यहाँ पे ये जो लाइट ग्रीन है, यहाँ पे जो डार्क ग्रीन है, आपको जो भी कलर चाहिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक करके दे देगा आई ड्रॉपर टूल। इसके बाद आ जाते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल का काम क्या है? एक ब्रश टूल बहुत ही काम की चीज है। इससे हम बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। ये है हमारा ब्रश सेटिंग्स। आप चाहो तो ये यहाँ से भी ला सकते हो। विंडोज पे जाके यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स क्लिक करोगे तो ये आपको ये देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे बहुत सारे ब्रश ऑलरेडी मौजूद है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके कर सकते हो डिजाइन कोई भी। एंड यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ ब्रश का शेप भी चेंज कर सकते हो, एंगल भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, ब्रश का जो शेप है, आप साइज है वो आप पे आके ऑल्ट राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे छोटा या बड़ा भी साइज कर सकते हैं। ऑल्ट राइट क्लिक एंड साइड बाय साइड ड्रैग करना है बस। और अब अगर आप चाहते हो कि ये जो ब्रश है इतना ज्यादा ब्लर ना हो, थोड़ा ज्यादा हार्ड हो, तो आप सिंपली ऑल्ट राइट क्लिक अप एंड डाउन कर सकते हो इसका हार्डनेस जो है करने के लिए। यहाँ पे भी है हार्डनेस, मैनुअली भी कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो। लाइक दिस, यहाँ फ्लो है, कितना ज्यादा ये दिखेगा, लाइक ओपेसिटी, ये लाइक दिस। और अगर आप चाहते हो तो ऐसे भी हो सकता है। ये जो चेंजेस हुआ है ना, ब्लर, मीडियम ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये जो ब्लर आपको दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा सुंदर सी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। लाइक फ्लो मैंने इतना कर दिया, देन लाइक दिस दिस। इससे हम शेडोज भी क्रिएट करते हैं मैनुअली। बहुत सारे ऑब्जेक्ट के नीचे हमें शैडोज की जरूरत होती है। तो सिंपली ये जो हैंडल है इसको छोटा कर देना और यहाँ पे आके पहले हमें हार्डनेस को कम करना है। हार्डनेस कैसे कम करेंगे? ऑल्ट राइट क्लिक एंड अप, हो गया। इसे इसे हैंडल को चपटा कर लेना है बस। कम है, फ्लो ज्यादा कर देते हैं। ये हमारा शेडो हो गया। शेडो, ऐसे हम बेसिकली शेडोज क्रिएट करते हैं। ये हो गया हमारा ब्रश। ब्रश बहुत काम की चीज है। इसके बाद आ जाते हैं हम इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या काम करता है? इरेजर टूल और सबसे ज्यादा यूज होती है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या है कि आप, मैं चाहती हूँ कि ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है ये रिमूव हो जाए, सिर्फ ये जो लीफ है वो रह जाए। तो मैं क्या करूँ? सिंपली ऑल्ट क्लिक करके उस व्हाइट जगह पे क्लिक कर देना है, ऑल्ट और व्हाइट पे क्लिक करके ऐसे रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो हो गया। बहुत सी इजी चीज है, बहुत ही इजी चीज है, पर बहुत काम की भी चीज है। बहुत ज्यादा यूज करती हूँ मैं स्पेशली इसे। इसके इसके बाद आ जाते हैं हम ग्रेडियंट टूल पे। ग्रेडियंट टूल क्या काम करता है? ऐसे कलर को मैंने एक फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड कलर चूज कर लिया और मैं ऐसे ऊपर से नीचे ड्रैग कर देती हूँ। ये आपके पास ऐसा एक सुंदर सा फिल्टर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये एंगल भी चेंज कर सकते हो, ऐसे दूसरे तरफ से खींच के आप दूसरा कलर भी लगा सकते हो, लाइक दिस। बहुत सुंदर चीजें आप क्रिएट कर सकते हो, सुंदर बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो इस टूल से, ग्रेडियंट टूल से। इसके बाद आ जाते हैं, अगर आप ऑलरेडी इलास्ट्रेटर यूजर हो तो आपको पता होगा पेन टूल। बस एक शेप बनाना। पेन टूल से हम शेप बनाते हैं, किसी भी शेप को हम बना सकते हैं इससे। और अगर हम चाहे तो इसका स्ट्रोक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साइज स्ट्रोक का कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ इस अंदर का फिल जो है, फिल का कलर हम इसी दूसरा रखते हैं, ऐसे हो जाएगा कलर करके। तो बस और कुछ नहीं, या इसे हम शेप बना सकते हैं रैंडम। और ये बस टाइप टूल, इससे हम कुछ भी लिख सकते हो। लाइक मैंने ये लिखा है @ हो गया। मैंने ये जो लिखा है मैं ये पूरा ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे आके कैरेक्टर पे अच्छा, कैरेक्टर कहाँ से मिलेगा? बस विंडोज, यहाँ से कैरेक्टर बस। यहाँ पे आप आके साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। मैं एक बेसिक साइज ले लेती हूँ।
तो इस जो चीज पे, इस जो वर्ड के अंदर अंदर बीच में जो जो लेटर्स में गैप है, ये आप कम ज्यादा इससे कर सकते हो, लाइक दिस। अगर आप चाहते हो कि ये दो वर्ड्स है, इसमें दो पैरा है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन बिटवीन दैट, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इसका गैप, लाइक दिस। यहाँ से आप फॉन्ट चूज कर सकते हो आपके हिसाब से, कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो, या ये बोल्ड, इटैलिक, ये टोटली सब कैपिटल करने के लिए, ये प्रॉपर करने के लिए, कुछ भी नहीं, बस यही है। इसके बाद आ जाते हैं, ये है शेप टूल, नॉर्मली रेक्टेंगल, एक्लिप्स, सर्कल, पॉलीगॉन, ये सब है, टूल है बहुत सारे। आप ऐसे शेप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे फिल है, यहाँ पे आके फिल पे, यहाँ स्ट्रोक, स्ट्रोक का साइज। मेन आ जाते हैं लेयर पे। लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी चीज पहले होगी और कौन सी बाद में। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज है, मेरे ये जो लिखा है, ये सबसे पीछे नहीं, सामने आ जाए, इसके सामने, इस बॉक्स के सामने। कैसे लाएंगे? बस इसको क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग कर देंगे ऊपर, बस ये आ गया ऊपर। ऐसे लेयर काम करता है, बस और कुछ नहीं। ये है डिलीट, किसी भी लेयर को डिलीट करने के लिए। ये है न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए। ये है ग्रुप, किसी भी दो या तीन सिलेक्ट करके, शिफ्ट करके, सिलेक्ट करके ऐसे ग्रुप पे क्लिक करोगे तो ये ग्रुप बन जाएगा, एक साथ आ जाएगा। और यहाँ पे आप किसी भी चीज की कलर ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज, यहाँ से कम या ज्यादा ब्राइटनेस कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज है, वाइब्रेंस, ह्यू एंड सैचुरेशन, कलर कितना वाइब्रेंट होगा, क्या होगा, ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इतनी सारी जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पे आप किसी भी चीज का ड्रॉप शैडो, मेन जो यूज कर सकते हैं, मेन जो आप हम यूज करते हैं, लाइक मैं चाहती हूँ इस बॉक्स का एक शेडो आ जाए, ड्रॉप शेडो को क्लिक करेंगे, ऐसे एक शेडो क्रिएट हो जाएगा। ये है ओपेसिटी शेडो का। ये है एंगल, किस एंगल से आप शेडो देना चाहते हो, डिस्टेंस, बस स्प्रेड, कितना ज्यादा स्प्रेड होगा, और ये है साइज, बस। ड्रॉप शेडो, ऐसा ही इनर शेडो भी होता है, ये इनर शेडो, इसके अंदर भी शेडो आप दे सकते हो। ग्लो है, इनर ग्लो भी है, आउटर ग्लो भी है। ग्लो क्या काम करता है, वो शेडो है, ये ऐसा एक ग्लो आता है, ग्लो इफेक्ट। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज है, ग्रेडियंट है और बहुत सी चीज है, इतनी सारी जरूरत नहीं है। यहाँ पे और एक चीज है ओपेसिटी, ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो किसी भी चीज का, कितना ज्यादा वो विजिबल होगा, ये। और किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट शेप को अगर पिक्सल्स में बदलना है तो बस कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने से ये अब शेप नहीं है, ये ऑब्जेक्ट में बदल चुका है अब। हम ब्लर इफेक्ट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है इस टाइम पे, हम मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो चीज़ है, ये इसे हम अगर चाहे तो ब्लर कर सकते हैं, नॉर्मल ब्लर, ब्लर मोड, ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, बॉक्स ब्लर, ये ज़रूरी नहीं है उतना। मोशन ब्लर, सिंपली मोशन ब्लर यही है कि ऊपर से या कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती है तो कैसे वो इफेक्ट देती है, उसकी की जैसी एक इफेक्ट देता है, लाइक दिस। एंड ऑब्वियसली फिल्टर पे जाके जो ब्लर है, ब्लर सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे ही होगा, किसी भी शेप या और चीज पे नहीं होगा। और
ये भी बहुत ज़रूरी है कि लाइक हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है और ये जो शेप है ये हाइड हो जाए, रहे पर हाइड हो जाए। तो ये जो आँख जैसी चीज़ है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे है पर बस हाइड है और कुछ नहीं। और अगर चाहते हो कि ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मूव हो रहा है, ये ना हो, ये लॉक हो जाए, एक ही जगह पर लॉक हो जाए, आप चाहो भी ना हटा सको तो आप सिंपली यहाँ पे जाके ये लॉक कर देना। अब आप इसको हटा नहीं सकोगे। और अगर तुम चाहते हो कि ये जो लिखा है ये पीछे है, वैसे ये जो पीछे है ये मैं सामने ले आना चाहती हूँ, सबसे फ्रंट पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो लेयर है इस टेक्स्ट की, इसको हम एकदम ऊपर ले आएंगे, हो जाएगा बस। तो यही है बेसिक सी चीज़ है, इसको ही आप यूज करके कुछ डिजाइन बनाइए। अगर आप चाहते हो मैं सिर्फ यही बेसिक सी चीजें यूज करके एक पोस्टर डिजाइन या कोई डिजाइन बनाऊं, तो बस कमेंट कर देना नीचे पोस्टर डिजाइन। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।